हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान में, बायोलॉजी में, जूलॉजी में कोशिका के बारे में। यानी कि विज्ञान को हमने बांटा था पहले कि आखिर विज्ञान क्या है। विज्ञान को हमने दो भागों में बांटा, फिर उससे हमने पता लगाया कि वास्तव में बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है। फिर हमने जाना कि बायोलॉजी में जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, और हमने जाना कि बायोलॉजी की और भी जो ब्रांचें हैं वो वास्तव में हैं क्या। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी के अंतर्गत सजीवों के संगठन। यानी कि जूलॉजी को हमने 4 भागों में बांटा था: सजीवों का संगठन, जेनेटिक्स, हेल्थ साइंस और टेक्सोनॉमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सजीवों के संगठन में कोशिका के बारे में। यानी कि सजीवों के संगठन में कोशिका का क्या रोल है, आखिर ये कोशिका है क्या, और वास्तव में कोशिका का उपयोग क्या है एक जीवन में, एक शरीर के निर्माण में। तो चलिए शुरू करते हैं कोशिका। तो हेडिंग लगा लीजिए सेल अथवा कोशिका। चलो, तो सेल अथवा कोशिका। तो सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कोशिका है क्या। जिस प्रकार आपने देखा है कि एक मकान बनता है और मकान बनने के लिए हमें मुख्यतः किसकी जरूरत होती है, ईंटों की जरूरत होती है। तो एक ईंट मिलती है, एक ईंट से कई ईंटें मिलती हैं, कई ईंटों से मिलने से तब एक जाके एक दीवार खड़ी होती है, एक दीवार के खड़े होने से एक कमरा बनता है, और एक कमरे से जाके कहीं एक घर बनता है। उसी प्रकार कोशिका से एक शरीर का निर्माण होता है, यानी एक जीव का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं जिस प्रकार एक कमरा बनने के लिए, एक मकान बनने के लिए एक ईंट की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक सजीव के बनने के लिए क्या किसकी जरूरत होगी, कोशिका की जरूरत होगी। अगर वो ईंट नहीं है, जिस प्रकार मकान में अगर बिना ईंट के आप मकान नहीं बना सकते, उसी प्रकार कोशिका के बिना एक शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। तो कोशिका क्या है, कोशिका वह छोटी से छोटी इकाई है, कोशिका वह छोटी से छोटी इकाई है जिससे एक शरीर का निर्माण होता है। यानी कोशिका क्या है, शरीर का वह छोटे से छोटी मूल इकाई है जिससे एक शरीर की निर्माण होता है। तो हम डालते हैं पहला पॉइंट, कोशिका क्या है। कोशिका यानी कि क्या है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी अथवा मूल इकाई है, मूल इकाई है। इसे हम दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखना चाहूं तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप समझ चुके होंगे कि कोशिका क्या है। तो मैंने पहले पॉइंट पे की है बेसिक यूनिट, यानी सबसे छोटा से छोटी वह इकाई जिससे शरीर का निर्माण होगा, तो उसमें क्या होगा, कोशिका होगी। दूसरी भाषा में लिखा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर, यानी कि किस प्रकार शरीर के अंग बनेंगे, किस प्रकार शरीर का निर्माण होगा, ढांचा कैसे बनेगा, इन सब में किसका रोल होता है, कोशिका का होता है। तो कोशिका क्या है, मानव शरीर की या किसी भी शरीर की, किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी से छोटी वह इकाई है जिससे किसी का निर्माण होता है। क्लियर है। उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि कोशिका क्या है और कोशिका से किसका निर्माण होता है। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा, तो क्या हमने आने कि कोशिका यानी कि सेल, सेल से क्या बनता है, एक ईंट यानी एक लकड़ी से मिलके कई लकड़ियां मान लीजिए एक ये पेन है, जैसे एक ईंट है उसमें कई सारी ईंट जोड़ देंगे, उसमें उन ईंटों को मिला के फिर कई सारी ईंटें जोड़ देंगे, तब क्या बनेगी, एक दीवार बनेगी। तो एक कोशिका में जब और कोशिकाएं मिल जाती हैं तब क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है। क्या बनता है, एक टिश्यू। यानी कोशिकाओं के मिलने से किसका निर्माण होता है, एक टिश्यू का निर्माण होता है। और कोशिका को यानी सेल को हम कहते हैं हिंदी में कोशिका,
उसी प्रकार टिश्यू को हम कहते हैं क्या, ऊतक। क्या कहते हैं, ऊतक। यानी कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार कई सारी कोशिकाओं, कई सारे ऊतकों के मिलने से एक क्या, किसका निर्माण होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। यानी कि एक अंग का निर्माण होता है जो किसी जीव में होता है। मान लीजिए मेरा हार्ट है, तो वो हार्ट किससे बना है, किससे बना है, ऊतकों से बना है। तो मेरे शरीर का एक अंग है, हृदय मेरे शरीर का एक अंग है, तो किससे बना है, कई सारे ऊतकों से मिलने से। और वो ऊतक कैसे बने, कई सारी कोशिकाओं से मिलने से। तो कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। ऊतकों के मिलने से क्या बनता है, एक अंग बनता है। और अंग के मिलने से क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम। यानी सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, यानी अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र बन जाने से, यानी कि मान लीजिए मेरा हार्ट है, वो किसके अंतर्गत आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, कई सारे सिस्टम बनेंगे जब कई अंगों से लेकर के, तो कई अंग क्या बनाएंगे, हमारे शरीर में कई सारे अंग हैं। कितने अंग हैं, 8 अंग हैं, यानी 8 अंग तंत्र हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो कई सारे कितने हैं, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो कितने हैं, कुल प्रकार के 8 तंत्र हैं। उन्हीं 8 प्रकार के तंत्रों से मिलने से क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इसका एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव का निर्माण होता है। एक जीव या शरीर का निर्माण होता है। तो किससे होता है, कोशिका, कोशिका से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी कि कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से जीव बनता है। क्लियर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोशिका क्या है, वो कोशिका से क्या बनता है। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा कोशिका में हम ये पढ़ेंगे कि वास्तव में कोशिका है क्या। तो कोशिका, पहली बात ये होती है कि कोशिका कैसी हो सकती है। कोशिका, पहला पॉइंट ये है कि कोशिका पौधों में पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। तो क्या कह सकते हैं हम, सेल कैन बी फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है। सेल कैन बी फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो हम कह सकते हैं कोशिका वनस्पति एवं जंतुओं में पाई जाती है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, कोशिका कैसे हो सकती है। कोशिका, कोशिका यानी कि सेल कैन बी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यानी कि कोशिका में केंद्रक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कोशिका कैसी होती है, जिसमें केंद्रक होता है और जिसमें केंद्रक नहीं होता है। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें कोई एक कोश यानी केंद्रक होता है और केंद्रक नहीं भी होता है। क्लियर है। दूसरा, तीसरा पॉइंट हमें बनाना, यानी कि सेल कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, क्लियर है। यानी कोशिका एक कोशिकी भी हो सकती है, बहुकोशिकी भी हो सकती है। यानी एक एक मिलने से भी हो सकती है, कई सारे मिलने से भी हो सकती हैं। तो सेल कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। क्लियर है। चलिए, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, कोशिका वनस्पतियों में पाई जा सकती है, जंतुओं में भी पाई जा सकती है। सेल कैन बी यूकैरियोटिक एंड पेरिकैरियोटिक, यानी यूकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। तो जिनमें केंद्रक होगा उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक नहीं होता है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है, सेल कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी कि जीव में एक कोशिका भी हो सकती है
यानी किसी भी जीव का निर्माण एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी होता है। जैसे एनिमल है, हमारी जो गिनती होती है ह्यूमन की किस में होती है, एनिमल्स में होती है। तो एनिमल में जब होती है तो हम कैसे हैं, बहुकोशिकीय। उसी प्रकार कई ऐसे जीव हैं जिनकी एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बारी है कि आखिर कोशिका आई कहां से, किसने खोजा इसको। तो कोशिका जो खोजा, सेल यानी कि कोशिका को जो फाउंड किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था। जब कोशिका को खोजा उन्होंने 1665 में, वो कैसी थी, डेड सेल, यानी से कोशिका वो मरी हुई थी। और किस में खोजा था, कॉर्क में। कॉर्क आप समझ रहे होंगे, एक लकड़ी की टाइप की कॉर्क होती है, कॉर्क जिसमें कैसी थी, डेड सेल। क्लियर है? जबकि जीवित कोशिका की खोज, जो वास्तव में जीवित निकली, उसकी खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवनहॉक। तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका। तो क्वेश्चन ये आता है, हमसे पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो हमारा जवाब दे देते हैं रॉबर्ट हुक। हम ये नहीं देखते कि उसमें जीवित पूछा है या डेड पूछी है। अगर वो पूछते हैं खोज किसने की सिंपल, तो रॉबर्ट हुक होगा। अगर पूछते जीवित किसने की, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की। क्लियर है? तो कोशिका की खोज वास्तव में जो की किसने की, रॉबर्ट हुक ने। जबकि जीवित किसने खोजी थी, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। जो खोजी थी इन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप में, यानी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। कोशिका को हम एक लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। किसके में, लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें हम कोशिका का पूरा चित्र देख सकते हैं कि वास्तव में कोशिका क्या है, क्या इसके शरीर में है, क्या क्या कौन कौन से अंग हैं, कौन से अंग नहीं है। हमें उन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर है? यानी नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, क्योंकि कोशिका बहुत ही छोटे से छोटा वह जीव है जो हमारे शरीर में बनता है। अगर हमारी एक बूंद भी गिरती है ब्लड की, तो उसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। पता नहीं कितनी मिलियन हो सकती हैं कोशिकाएं। तो कोशिका बहुत ही छोटा सा अंग है, यानी छोटा सा जीव है जो हमारे शरीर को बनाता है। क्लियर है? और उसे हम अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देख सकते। जो हमारे कण वायुमंडल में एटम्स घूम रहे हैं, उनको भी हम नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार हम कोशिका को भी नहीं देख सकते। वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी जो खोज की वो किसने की, नॉल एंड रस्का। पूछ लेता है आपसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, तो नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। तो उन्होंने बताया था कि कोशिका क्या है, कोशिका नहीं। एक साइंटिस्ट और आते हैं हमारे, रॉबर्ट ब्राउन। इसे हिंदी में बताने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि साइंटिस्ट के जो नाम है वो हमेशा ऐसे ही होते हैं। तो क्या है, रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोजा था, वो खोजा था किसका, कोशिका में केंद्रक को, यानी न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन कौन है और रॉबर्ट हुक कौन है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि इस दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी जो कोशिका है, यानी कि लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तो वो क्या होती है, हमारी ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग,
शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात आती है दुनिया में सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटी हो जाती है क्या, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा नाम है इसका कोशिका का, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। क्लियर है, सबसे बड़े। अब बात आती है सबसे छोटा कोशिकांग। कोशिकांग यानी ऑर्गनली, सबसे छोटा कोशिकांग यानी छोटे से छोटा वो अंग जो कोशिका के अंदर भी पाया जाता है, वो क्या होता है, राइबोसोम। क्वेश्चन ये कंफ्यूजन वाले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। अब बात आती है सबसे बड़ा कोशिकांग, तो सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है हमारा वो होता है न्यूक्लियस। यानी कोशिका के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है, केंद्रक होता है, और सबसे छोटा क्या होता है, राइबोसोम होता है। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये बात सब समझ में आ रही होंगी कि सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है। अब बात आती है मानव शरीर में, तो उसे भी क्लियर कर लेते हैं। मानव शरीर या जंतु में बोल जाए तो मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे छोटी क्या हो जाएगी, स्पर्म। यानी मेल के अंतर्गत क्या हो जाता है, स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है। बात की जाए सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, न्यूरॉन। क्या हो जाएगी, न्यूरॉन। क्लियर है, या नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो आता है न्यूरॉन उसको। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, न्यूरॉन, जबकि सबसे छोटी क्या हो जाएगी, स्पर्म। बात कम करें फीमेल के अंतर्गत सबसे बड़ी की, तो क्या हो जाता है, ओवम। क्लियर है, ओवम यानी फीमेल एग जो होता है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है फीमेल के अंतर्गत। क्लियर है, आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे बड़ा अंग क्या है कोशिकांग में, और सबसे छोटा अंग क्या है कोशिका में। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम कोशिका के अंदर की, यानी कोशिका क्या होती है और क्या है उसके अंदर के बारे की चर्चा हम करने वाले हैं। उसके भाग को किस प्रकार विभाजित किया जाता है, क्या क्या होता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कोशिका है, कोशिका किस भागों में विभाजित है, दो प्रकार से। नंबर एक होता है सेल बॉल, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और दूसरा होता है हमारा प्रोटोप्लाज्मा, जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं हम, जीव द्रव्य। क्लियर, कोशिका में यानी कि कोशिका जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, हेक्सागोनल। कोशिका का जो आकार है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल। अभी हेक्सागोनल क्या है, तो कोशिका जो, मान लीजिए आपने बेंजीन देखी होगी केमिस्ट्री के अंतर्गत, यानी इस प्रकार से बनाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार से कुछ होती है कोशिका। ठीक है, ये हालांकि बेंजीन में ज़्यादा निकले होते हैं लेकिन कोशिका में कम होते हैं। तो कुछ कोशिका का आकार जो होता है कैसा होता है, हेक्सागोनल। कोशिका का जो आकार होता है वो हेक्सागोनल होता है। तो उसमें एक झिल्ली पाई जाती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, पतली सी, उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। वो मोस्टली प्लांट में पाई जाती है, मोस्टली क्या प्लांट में ही पाई जाती है और एनिमल में नहीं पाई जाती। तो जो कोशिका होती है कोशिका भित्ति, वो किस में पाई जाती है, प्लांट में। तो पहली बात यहाँ से क्वेश्चन बनना था कि एनिमल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, केवल और केवल प्लांट में। और वो किसकी बनी होती है, या किससे क्या किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर है, सेलुलोज की बनी होती है, जिसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। क्लियर है, कोशिकाएं।
अब बात आती है जीव द्रव्य की। तो बचा कुचा जो भी कोशिका में जो भाग है, यानी इसके अंदर का सब सारा कुछ किस में आता है? प्रोटोप्लाज्मा में आता है। किस में आता है? प्रोटोप्लाज्मा में। अब बात करें थोड़ी सी और आगे इसकी, यानी कि जीव द्रव्य के अंतर्गत सारा का सारा मामला कोशिका में कौन सा आता है? कोशिका भित्ति को छोड़ के सारा जो हिस्सा है वो जीव द्रव्य ही कहलाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। और वो भी कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती? एनिमल में नहीं पाई जाती। जीव द्रव्य को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा केंद्रक यानी न्यूक्लियस, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मा जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। यानी बचा कुचा सारा जो मामला है कोशिका में, एक हिस्सा हो जाता है केंद्रक का कोशिका में, बीच वाला जो सेंटर पॉइंट होता है उसके अंदर का जो भी मटेरियल है और वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मा कहलाता है। इसी के अंतर्गत कोशिका के सारे के सारे अंग आते हैं, मुख्यतः जो भी अंग हैं कोशिका के। तो जैसे कौन कौन से अंग हैं, मैं मुख्यतः कुछ को नाम ले देता हूँ। पहला होता है राइबोसोम, दूसरा होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम, तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा होता है प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। प्लास्टिड्स के बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम। क्लियर है? कुछ प्रकार के मैंने अंग लिख दिए हैं। इन सब के बारे में जो चर्चा है वो हम कल करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं यहीं पे। सेकंड पार्ट में हम इस पूरी चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, यानी कोशिका के सभी अंगों के बारे में चर्चा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है। क्लियर है? उम्मीद है आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।